आंटी जी लो। गणपति महाराज की गणपति दे एक बुढ़िया अंधी बुढ़िया थी तो गणपति की सेवा पूजा करती थी। तो गणपति आए एक दिन बुढ़िया के पास, बुढ़िया से कहने लगे तुम्हारी सेवा पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो तुम्हें मैं वरदान देना चाहता हूँ, जो मन में आवे वो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी बेटा मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं है, तो क्या अपने बहू बेटे से बात कर ले। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बुढ़िया ने अपने बेटे से बात करी। तो बेटा बेटे से बात करी कि बेटा मेरे को गणेश जी प्रसन्न होकर वरदान दे रहे हैं, तो मैं क्या मांगूं। तो क्या हमारे पास तो धन दौलत नहीं है, तुम तो धन दौलत मांग लो। तो क्या अच्छा ठीक है। बहू से पूछी तो बहू कहने लगी कि हमारे तो नाती पोते नहीं है, तुम तो नाती पोते मांग लो। तो क्या अच्छा ठीक है। फिर पड़ोसन से भी पूछी तो पड़ोसन कहने लगी कि ए बुढ़िया तू तो अंधी है, तेने तो कोई संसार ही नहीं देखा, तू तो अपनी आंखें मांग ले। तो क्या अच्छा ठीक है। अब बुढ़िया सोचने लगी कि मैं ऐसा कुछ मांगूंगा मुझे सब कुछ मिल जाए। आए गणेश जी कहने लगे मैया तेने बात कर ली। तो क्या हाँ बेटा मैंने कर ली बात। तो क्या मांग ले वरदान। तो बुढ़िया गणेश जी से कहती है सोने के बेला में नाती पोतों को दूध पीता हुआ देखो। तो ये वरदान मांगा। तो गणेश जी कहते ये बुढ़िया तुझे तो मांगना ही नहीं आता था और तैने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया, मुझे तो ठग लिया। पर मैंने तो तुम्हें मैंने वचन दिया है तो मैं सब कुछ देता हूँ। गणेश जी ने बुढ़िया को आंखें दी, नाती पोते दिए और सब धन दौलत सब कुछ दी। जैसे गणेश जी भगवान बुढ़िया के लिए आए ऐसे सब किसी के लिए आओ। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी तो तुलसा जी की सेवा पूजा करती और सेवा पूजा करने के बाद तुलसा जी से मांगती कि चटक मटक की चाल दे, वैकुंठ का चटक मटक की चाल दे, दूध भात का खाना दे, खीर खाक का पहना दे, दूध भात का खाना दे, खीर खाक का पहना दे, वैकुंठ का धाम दे, एकादशी का दिन दे, वृंदावन का वास दे, चंदन का काट दे, कान्हा जी का कंधा दे। ऐसे सब कुछ मांगती तो बुढ़िया तुलसा मैया सूखने लग गई कि मेरे पास सब कुछ है पर कान्हा जी का कंधा नहीं है, मैं वो कैसे दूंगी इसको। तो ये सोच के सूखने लग गई। तो कान्हा जी आई तुलसा जी से मिलने के लिए तो कहने लगे कार्तिक का महीना चल रहा है, सब तुम्हारी सेवा पूजा कर रहे हैं, तुम्हें तो हरो भरो होना चाहिए, तुम सुख काय को रही हो। तो क्या मैं इसलिए सूख रही हूँ कि एक बुढ़िया आकर के मुझसे सब कुछ मांगने के बाद कह वे कान्हा जी का कंधा दे। तो मैं कान्हा जी का कंधा कैसे दूंगी, वो तो मेरे पास है नहीं। तो क्या तुम बड़ी चिंता कर रही हो, जब बुढ़िया मरे तो मेरे लिए घंटा बजा दियो, मैं आ जाऊंगा। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बुढ़िया मेरी अब सब उसे उठा के लेके चलने लगे। तो बुढ़िया इतनी भारी हो गई वो उठ ही नहीं रही थी। तो फिर तुलसा जी ने सोची ऐसे नहीं उठेगी तो कान्हा जी के लिए घंटा बजाया और वो अच्छा हाँ वो सही है, इसमें सेल नहीं है। कान्हा जी के लिए घंटा बजाया तो कान्हा जी आए छोटे बालक का रूप धारण करके और पूछने लगे क्या बात है, क्या हो रहा है, इधर इतनी भीड़ क्यों लग रही है। तो सब कहने लगे एक बुढ़िया मर गई है, उसे ले जाना चाहते हैं तो वो उठ ही नहीं रही है, इतनी भारी हो गई है। भजन पूजा तो खूब करती थी पर पता नहीं कौन सा पाप आगे आ गया है। तो कान्हा जी ने कहा कि मैं देखता हूँ कैसे ना उठ रही। तो क्या हाँ तुम भी अजमा लो। तो कान्हा जी गए बुढ़िया के कान में जा कर के कहने लगे चटक मटक की चाल ले, दूध भात का खाना ले, खीर खाक का पहनना ले, वृंदावन का वास ले, वैकुंठ का धाम ले, एकादशी का दिन ले, चंदन का काट ले, कान्हा जी का कंधा ले। ऐसे बोली तो झट से वो तो इतनी हल्की हो गई, झट उठ गई, उसका डोला वैकुंठ धाम को गया। जैसे तुलसा मैया ने बुढ़िया का डोला वैकुंठ धाम को पहुँचाया ऐसे सब किसी का पहुँचा। वो लोग तुलसा मैया की जय। ये फिर बंद हो गया सेल नहीं है, रख दीजिए। दो बुढ़िया थी तो कार्तिक नारायण, दो बुढ़िया थी तो कार्तिक नारायण थी। एक बुढ़िया तो धर्मराज की कहानी सुनती और एक बुढ़िया नहीं सुनती थी। तो दोनों जब मरी तो वो दोनों जाने लगी सड़क को, तो एक का डोला धर्मलोक को जाने लगा और एक का नहीं गया। तो वो दूसरों से पूछने लगी कि क्या बात है, कार्तिक तो हम दोनों जने साथ नारायण थी तो मेरा डोला क्यों नहीं धर्मलोक को जा रहा है। तो तुमने तो धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, धर्मराज के लिए
लिए तुम नहीं जाओगी? तो क्या अच्छा मुझे तो पता नहीं थी क्या होवे। तो क्या होवे? क्या होवे कि सोने का धर्मराज की कहानी सुनो, सोने का डंडा, सोने का बोया, अक्षर सोने के अक्षर, चावल चांदी, सोना चांदी जो कुछ हो सके सब दान करे। वो कहने लगी कि अच्छा ऐसा कुछ या कहने लगी अच्छा इतना कुछ किसी पे नहीं हो तो क्या करे वो? क्या करे? बांस का डोरिया, बांस का डंडा और चावल, अक्षर, मिठाई, जो कुछ हो सके अपनी तरफ से दान करे। तो क्या अच्छा ठीक है, मुझे पता नहीं थी, तो तुम मुझे भेजो, एक दिन की मोहलत दे दो। तो क्या अच्छा ठीक है। तो बुढ़िया को उन्होंने भेज दिया। तो उधर वो हरे हरे करके खड़ी हो गई। तो सब कहने लगे कि बुढ़िया तो मर गई थी, पता नहीं कहाँ से कैसे भूतनी बन के आ गई है क्या। तो सब के वो बुढ़िया कहने लगी मैं भूतनी बन के नहीं आई हूँ, मैं तो धर्मराज के लिए कहानी सुनने आई हूँ, दान पुण्य करने आई हूँ। दान पुण्य करने के लिए आई हूँ। तो वो सब बुढ़िया ने धर्मराज की कहानी सुनी, धर्मराज के लिए दान पुण्य करा, कहानी सुनी, धर्मराज का दान पुण्य करा। तो उसका डोला धर्मलोक को गया, जैसे बुढ़िया का डोला धर्मलोक को गया ऐसे सब किसी का जाए। बोलो धर्मराज की जय। तो ससुर बहू थे, तो ससुर के बहू कहने लगी कार्तिक का महीना चल रहा है, तुम्हारे बस की कुछ भी ना होता तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन ही कर आया करो। तो क्या अच्छा ठीक है, चला जाया करूँगा। तो वो रोज़ लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए जाने लगा। रोज तो कुछ दिन हुए तो बहू सोचने लगी देखूँ तो सही है कैसे लक्ष्मी नारायण के दर्शन किस मन से जाते हैं। तो वो उसने झट से थाली पर उसके खाना दे दिया और कहने लगी पिताजी खाना खा लो। तो वो खाना खाने के लिए बैठ गया, गस्सा तोड़ के मुंह में देने लगा। इतने उसे याद आ गई कि मैंने तो लक्ष्मी नारायण के दर्शन नहीं करे। तो वो झट से खड़ा हो गया और कहने लगा बहू हम तो भूल गए। तो क्या भूल गए? कि लक्ष्मी नारायण के दर्शन नहीं करे। तो क्या अच्छा अभी कुछ ना बिगड़ो। वो तो दौड़ा हाथ का गस्सा हाथ में लेके दौड़ा लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने के लिए आए। सारी औरतें जो पूजा पाठ कर रही थी तो कहने लगी एक ऐसा भक्त है खाता पीता सा दौड़ा चला आ रहा है पूजा करने के लिए। तो लक्ष्मी नारायण कहने लगे मेरा तो भोला सा भक्त है, इसका तुम मजाक मत उड़ाओ। लक्ष्मी नारायण ने उसने दर्शन करे, लक्ष्मी नारायण ने उसको लाल और हीरा दे दिया। हीरा तो भगवान को चढ़ा दिया उसने, लाल लेकर के घर आ गया, बहू को दे दिया। तो कि ये तुम कहाँ से लेके आए हो? तो क्या मेरे को तो लक्ष्मी नारायण ने दिया है। बहू को विश्वास नहीं हुआ तो मंदिर में आई दौड़ी और पूछने लगी मेरे ससुर को लाल किसने दिया है। तो सारी औरतों ने बता दिया कि भाई लक्ष्मी नारायण ने दिया है। वो तो फिर भागी आई और ससुर के पैर पड़ने लग गई कि मैं इतने दिन से सेवा पूजा कर रही, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया और तुम सच्चे मन से कर रहे थे, सरल भाव से कर रहे थे, तो भगवान ने लक्ष्मी नारायण ने तुम्हें सब कुछ दिया। जैसे लक्ष्मी नारायण ससुर के लिए आए ऐसे सब किसी के लिए आओ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वीरवार वाले बोलना ना, वीरवार है आज केला वाले। एक बुढ़िया थी तो वीरवार की पूजा करती और पूजा करने के बाद सबको केले बांटती रहती। और तो बहू सोचने लगी ये तो हर महीने में 4 वीरवार आते हैं और चारों वीरवार को कहानी सुने और केले बांटती रहे, ये तो मेरा घर धन दौलत मेरा घर ऐसे ही लुटा देगी। तो अपने पति से कहने लगी कि तो मैंने अपनी माँ को ना कहीं छोड़ आओ, नहीं तो मैं नहीं रहूँगी घर में। तो बेटा कहने लगा कि अच्छा ठीक है मैं छोड़ आऊँगा। तो वो उसको बुढ़िया को लेकर के मामा चल तुझे मैं गंगा जी नहवा लाऊँ। तो लेकर के चला, कुछ दूर गए तो एक जंगल सा पड़ा। तो वहाँ कहने लगा कि मुझे प्यास लग रही है तो मैं अभी पानी पी के आता हूँ, तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। तो बुढ़िया को तो पेड़ के अपनी माँ को तो पेड़ के नीचे बैठा दिया और आप पानी का बहाना करके वहाँ से आकर के घर आ गया। वो तो अब सुबह से शाम हो गई, वो तो बेटा तो वापस आया नहीं। तो वो सारे जने जो आ रहे थे जा रहे थे वो कहने लगे कि बुढ़िया मैया तू यहाँ कैसे बैठी है? कि मैं तो ऐसे बैठी हूँ कि मेरा बेटा पानी पीने गया है तो मुझे लेने आएगा जब गंगा जी नहाने ले जाएगा। तो क्या अच्छा अब कोई ना आवे, शाम हो गई, तेरा बेटा तो तुझे छोड़ के चला गया। तो क्या कोई बात नहीं, मैं तो यहीं रह लूँगी पेड़ के नीचे ही। तो वो तो वहीं रहने लग गई और जैसे हो रही थी उससे वहीं पर केला एक पेड़ बिना केले से सेवा पूजा केले की पूजा करने लग गई और वह जो होता है उसके पास वही बांट ले। तब विष्णु भगवान ने उसको खूब प्रसन्न होकर उसकी
महल बना दिया उधर, और केले का पेड़ भी खड़ा कर दिया, मंदिर भी बन गया, और खूब पूजा सेवा करे। अब तो वो खूब दान देवे, खूब बांटे, खूब अन्न धन सब। तो जब उधर तो बहू ने जब से सास को उसको छुड़वा दिया था जंगल में, जब से उसके धीरे धीरे करके सारी धन दौलत खत्म हो गई और खाने के भी लाले पड़ गए। तार लगा दो। तो सब कहने लगे कि तेरे तो खाने के भी लाले पड़ गए, ऐसे क्या, जब से सास छोड़ दी है इसलिए। तो कि अपनी सास को ढूंढ कर सास को लिया, जब तेरे घर में धन दौलत बसे आएगी। तो वो तो ढूंढते ढूंढते वो भी गए, तो वो उसी मंदिर पे जंगल में पहुंच गए। तो वहाँ तो जंगल था पहले, पर अब तो मंदिर, हवन और सब पूजा पाठ हो रही, वहाँ सब लहर हो रही थी वहाँ। तो सबके साथ में वो भी वहाँ प्रसाद लेने के लिए खड़ी हो गई। तो सास प्रसाद बांट रही थी, तो बहू ने तो पहचान लिया, बहू ने नहीं पहचाना, सास ने तो पहचान लिया। झट से सास कहने लगी, बहू सास के पैर पड़ने लग गई और कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करा, मैंने तुम्हें छुड़वा दिया यहाँ से जंगल में अपने घर से, मैं तो जब से परेशान हो गई हूँ, तुम अब घर वापस चलो। तो अच्छा, उस सास ने उसको माफ़ कर दिया और कहने लगे तुम ही सब इधर आकर के रहने लग जाओ। तो जब से बहू और सास सब वहाँ पर रहने लगे, जैसे सास के लिए आए विष्णु भगवान, ऐसे सब किसी के लिए आओ। बोलो विष्णु भगवान की जय। नीला तार लगा दो, छन लग जाएगी। एक ही सास बहू थी, तो सास कहने लगी कि मैं तो गंगा जी नहाने जाऊंगी, तो तू दूध बेचाए करियो। तो क्या अच्छा ठीक है, मैं दूध बेचाए करूंगी। तो वो दूध बेचने के लिए सास तो चली गई गंगा जी नहाने के लिए, वो दूध लेके बेचने के लिए गई। तो कुछ पथवारी मैया की सेवा पूजा कर रही थी, वहाँ देख करके पूछने लगी, बहनों तुम क्या कर रही हो? तो क्या हम तो पथवारी की सेवा पूजा कर रहे हैं। तो क्या इससे क्या हुआ? क्या पथवारी मैया अन्न धन सुहाग वहाग नाती पोते जो कुछ चाहिए वो सब कुछ देती है पथवारी मैया। तो क्या अच्छा, तुम तो जल से कर रही हो, मेरे पास तो जल है नहीं, मैं तो उससे करूँगी, दूध है इससे चढ़ा करके कर दूँगी। उसने दूध बेचा नहीं और सारा दूध पथवारी मैया पे चढ़ा दिया। रोज़ ऐसे ही करने लग गई, बेचने दूध जाए नहीं और पथवारी मैया पे दूध चढ़ा देवे। और कहने लगी, पथवारी में महीना भर पूरा हुआ तो पथवारी मैया से कहने लगी, पथवारी मैया सास ने मुझे दूध बेचने के लिए कहा था, मैंने तो दूध बेचा नहीं, मैंने आप पे सारा दूध चढ़ा दिया, अब मेरी सास दाम मांगेगी तो मैं कहाँ से दूंगी। तो पथवारी मैया कहने लगी, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं कुछ भी, ये कंकर पत्थर रखे हैं, तू ले जा। तो उसने वही कंकर पत्थर थैला में भर के ला के अलमारी में रख दिए। सास कहने लगी कि भैया मुझे तुमने दूध बेच के जो दाम इकट्ठे करे हैं वो मुझे दे दे। तो उसने बहू ने कहा, मैंने तो अलमारी में रख दिए हैं, तुम ले लो। तो उसने सास ने अलमारी खोली, निकाल के थैला खोला तो वहाँ तो हीरे मोती जवाहरात बिखर गए, सारे घर में हीरे मोती जवाहरात हो गए। तो बहू से पूछने लगी सास कि दूध बेच के इतनी धन दौलत तो नहीं मिल सकती, बता तू इतनी धन दौलत कहाँ से लेके आई है, सच्ची बता दे। तो बहू कहने लगी, मैंने तो जो तुमने दूध बेचने दिया था मैंने उस दूध को बेचा नहीं और पथवारी मैया पे चढ़ा दिया, मुझे तो पथवारी मैया ने सब कुछ दिया है। तो क्या अच्छा ठीक है, तो मैं पथवारी मैया इतना सब कुछ देती है सेवा करने से, तो मैं भी पथवारी मैया की सेवा पूजा करूँगी। तो उसने अगली बार कार्तिक आया तो उसने वो भी सेवा पूजा करने के लिए दूध लेके चली। चलते चलते उसने सोचा, उसको तो कपट आ गया, मन में सोचने लगी कि मैं क्या करूं, ये दूध तो बेचे आए करूंगी और ये हड़िया धो के पथवारी मैया पे चढ़ा दूंगी, तो पथवारी मैया तो धन दौलत ऐसे भी दे देगी। तो उसने ऐसे ही करा, दूध बेचे आई और हड़िया धो धा के पथवारी मैया पे चढ़ा के पूजा कर लेवे रोज़। तो ऐसे करते करते महीना भर पूरा हो गया। तो पथवारी मैया से कहने लगी ऐसे करके कि मैंने तो तेरे पे दूध चढ़ा के तेरी सेवा पूजा करी है, तो मेरे को तो जो बहू को दियो सो मेरे को दियो। तो क्या बहू तो यही कंकर पत्थर ले गई थी, तू भी ले जाइए कंकर पत्थर। तो वही थैला में भर के कंकर पत्थर ले आई और बहू से अलमारी में रख दिए। बहू ने पूछी कि तुमने जो दूध के पैसे इकट्ठे करे हैं वो मुझे दे दो। तो सास ने कही, मैंने अलमारी में रख दिए, तुम ले लो। तो अलमारी खोल करके बहू ने थैला खोला तो वहाँ में से कोई वो सांप बिच्छू कांतर सब निकल करके सारे घर में घूमने लग गए। बुढ़िया तो रोने चिल्लाने लग गई, पथवारी मैया तेने बड़ी ध्यान करी, बहू को तो तेने हीरे मोती जवाहरात दिए, मुझे
तर बिच्छू सांप दे दिए। तो पथवारी मैया ने कहा, उसने तो सरल भाव से मेरे को मेरी सेवा पूजा करी थी सच्चे मन से, तो इसलिए सब कुछ उसको मिला। तूने कपट से मेरी सेवा पूजा करी तो तेरे को कुछ नहीं मिला। जैसे बहू के लिए पथवारी मैया आई, ऐसे सब किसी के लिए आओ। बोल पथवारी मैया की जय, कहते सुनते की पथवारी मैया जय। बोलो बोलो री सखी सब राम ही राम गाओ।